प्यारे भक्तों, आपको सुदेश खुराना का सादर प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और हम सब मिलकर बृहस्पति भगवान जी की कथा करेंगे। कहते हैं किसी समय एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों पर माल लदवा कर दूर देशों को भेजा करता था। इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी बड़े मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब खोल कर करता था। उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी भी देकर खुश ना थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर दूर देश को गया था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान पर कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। व्यापारी की पत्नी ने कहा, महात्मा जी, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन दान में व्यर्थ लुटाते रहते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और जिससे ना मुझे दुख होगा ना ही कोई क्लेश होगा। बृहस्पति भगवान जी कहने लगे, देवी तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है, इससे दिल खोल कर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव से बिन ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो जाएगा। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं करनी। बृहस्पति भगवान जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना, 7 बृहस्पतिवार घर को लीपना, पीली मिट्टी से केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह के बृहस्पति भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। उस स्त्री ने, जो कि बृहस्पति भगवान जी को साधारण साधु समझे हुए थे, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठ के अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह से अपने नगर में वापिस आ पहुंचा। वहां कर उसने देखा कि उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। तब उसने अपनी लड़की को चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने अपनी लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां चुन कर लाता, उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण बड़ा दुखी था, क्योंकि उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक भी पैसा ना था जो उसे दही ला करके दे देता। चुनाचे उसे झूठे आवासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार के रोने लगा। उस दिन बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति भगवान जी उसकी दशा देखकर वहां पे साधु के रूप में आए और कहने लगे, लकड़हारे, इस जंगल में किस चिंता में बैठा रो रहा है? तो व्यापारी ने कहा, महाराज जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आधकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति भगवान जी को अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति भगवान जी ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया है, जिस कारण से यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। भगवान तुमको पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार बृहस्पति भगवान की कथा करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगा के और जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डाल के वे अमृत और प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को बांटो और कथा सुनो, सुनाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। साधु को प्रसन्न देकर व्यापारी ने कहा, महाराज जी, मुझे लकड़ियों में से इतना भी लाभ नहीं होता कि 2 पैसे का दही लाकर अपनी कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल आता हूं। इसलिए मैं इस समय इतना व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति भगवान जी ने कहा,
तुम बृहस्पति के दिन शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से 2 पैसे का दही ला करके अपनी कन्या को खिला देना और 2 पैसे के चने मुनक्का ला के बृहस्पति भगवान की कथा करना, प्रसाद बांटना, तो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कह के बृहस्पति भगवान जी अंतर ध्यान हो गए और धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए ले आया। उस दिन उसको 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से उसने 2 पैसे का दही ला करके अपनी कन्या को खिला दिया और 2 पैसे के चने मुनक्का ला के बृहस्पति भगवान जी की कथा पूजा की, प्रसाद बांटा और खुद भी खाया। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लग गईं, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान जी की कथा करना ही भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसको सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन दोनों को महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। जब पिता पुत्री भोजन करके वापिस आ रहे थे, महारानी की नज़र उस खुटी पर पड़ी जिस पर कि उसका 9 लखा हार टंगा था। उस खुटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लक्कड़हारा लड़की ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटे इतने दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति भगवान जी का सिमरन किया। चुनाचे बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम पिछले सप्ताह भगवान की कथा करना भूल गए थे, जिस कारण ये हाल हुआ है। लेकिन चिंता ना करो, कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठा के चने मुनक्का मंगा के बृहस्पति भगवान की कथा पूजा कर लेना। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही बृहस्पति का दिन आया तो व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। उस व्यापारी ने 2 पैसे उठाए और बाहर देखा सड़क पर एक औरत जा रही है। उसको बुलाया, बहन मुझको 2 पैसे के चने मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति भगवान जी की कथा करनी है, प्रसाद बांटना है। वह स्त्री कहने लगी कि मैं तो अपनी बहू के कपड़े सिलाने जानी हूँ, मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कहकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बीती, एक स्त्री और आई। व्यापारी ने उसे बुलाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बहन मुझको 2 पैसे के चने मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति भगवान जी की कथा करनी है, प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति भगवान जी का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारे जाऊं, वीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अभी मुनक्का चने ला के देती हूँ। मेरा तो इकलौता बेटा मर गया है, उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लेने जाऊँगी। फिर उसने व्यापारी से 2 पैसे लिए, बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति भगवान जी की कथा सुनने के पश्चात प्रसाद लेके चरनामत लेके अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसकी लाश को लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर चले जा रहे हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। तब उन लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। उस स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाल दिया। अमृत और प्रसाद के मुख में जाने के साथ ही वह लड़का उठ करके बैठ गया। वह अपने पुत्र को लेके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गई। दूसरी स्त्री जिसने कि बृहस्पति भगवान जी का निरादर किया था, वह अपने बहू के कपड़े सिला के घर लौटी और उसका बेटा शादी के लिए तैयार हुआ, घोड़ी पे सवार हुआ। और जब घोड़ी चलने लगी बाजार में तो घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी कि वह ज़मीन पर आ गिरा। बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। तब वह स्त्री रो रो के बृहस्पति भगवान जी से कहने लगी कि हे देव, मेरे अपराध को क्षमा करो। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहाँ पर आए और कहने लगे, अधिक रोला मचाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति भगवान का अपमान किया, जिस कारण से यह हल हुआ है। अब तुम जेल खाने जाओ, उस भगत से क्षमा की याचना करो और बृहस्पति भगवान जी की कथा सुनो। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कह के बृहस्पति भगवान जी अंतर ध्यान हो गए और वह फिर जेल खाने पहुंची। हाथ जोड़ के उस भगत से कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, जिससे बृहस्पति भगवान जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं और मेरा इकलौता बेटा घोड़ी पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तुम चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान जी सब कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार को आना
तब तक अपने लड़के के शव को फूलों, इत्र तथा तुम अगले सप्ताह आके बृहस्पति भगवान जी की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूलों, इत्र तथा घी आदि सुगंधित वस्तु में डाल करके रख दो। तब स्त्री ने ऐसा ही किया और अगले बृहस्पतिवार को 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर जल का लोटा भर के उसमें थोड़ी शक्कर मिला के अमृत बना के जेल के द्वार पे आई और प्रेम और श्रद्धा के साथ उसने बृहस्पति भगवान जी की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद अमृत लेके अपने मित्र पुत्र के मुख में डाल दिया। एकाएक उसको सांस आने लग गई। वह उठ करके बैठ गया। वह अपने पुत्र को लेके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर रवाना हुई और बृहस्पति भगवान जी के गुण गाने लग गई। उसी दिन बृहस्पति भगवान जी ने राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों ही निर्दोषी हैं। दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से मुक्त कर देना। तेरी रानी का 9 लखा हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार उसी खुटी पर लटका हुआ देखा तो राजा ने उन दोनों को जेल से रिहा करवा कर वस्त्र धारण करवा के अपराध के लिए क्षमा की याचना की और उसको आधा राजपाट दे के उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवा के दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति भगवान जी ऐसे हैं, जैसी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। श्रद्धा या प्रेम से जो बृहस्पति भगवान जी की कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा दूसरों को पढ़ करके सुनाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो श्री बृहस्पति भगवान जी की जय। हे प्रभु, जैसे आपने उनके संकट काटे वैसे हमारे भी काटना। धन लक्ष्मी का भंडार भरना, मेहर करना। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामित निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान जी की जय।